everyone. Hello everyone, am I audible? Hello everyone, hi, am I audible? बच्चों आवाज आ रही है? Hello everyone, hi, am I audible? Okay, great. आई थिंक की आवाज आ रही है. हाय फ्रेंड जी, कैसी हैं? हेलो अनुष्का, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? ऑल गुड? ये चैनल अच्छा इधर दिखा रहा है लाइव. मैं सोच रहा हूँ किधर दिखा रहा है. चलो ग्रेट. हेलो, आप बताओ. मैं भी बहुत बढ़िया. हाय शिवानी जी, कैसी हैं आप? हेलो. हाय अनुष्का, हाय वैभवी, हाय. हेलो अनुष्का जी, हेलो, हाय. हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चा पार्टी? ऑल गुड? सब बढ़िया? एंड सॉरी, कल तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई थी. जितने भी क्लासेस थे, इनफैक्ट आज सुबह भी कुछ क्लासेस थे, उनको भी रीशेड्यूल करना पड़ा. क्योंकि आपको क्या बोलूं मैं, हमारे इधर ऐसा हुआ है ना कि लोगों के घर डूब गए, लोगों के गाय भैंस बह गए. ऐसी बारिश हुई लगातार. ऐसा एक साथ 2 या 3 डैम का पानी छोड़ दिया गया. सो दैट हैज क्रिएटेड सो मच प्रॉब्लम. ठीक है, बट एनी विच वे अभी देखते भी चलता है कि. सो हेलो अनुष्का जी, हाय उज्ज्वला, हेलो फ्रेंड. मैं बहुत बढ़िया. आई होप कि आप सभी बढ़िया हो. टीएमकेओसी क्या होता है? टीएमकेओसी क्या होता है? चलिए, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. शुरू करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं. थोड़ा मेंटी वेंटी भी लेंगे. तो माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड दिस इज हाउ माय अन अकेडमी प्रोफाइल लुक्स लाइक. मैं लास्ट 6 साल से पढ़ा रहा हूँ. और बच्चों, अगर अपने प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आई से दिस मच ओनली कि आप ये कोड यूज कर सकते हो, विच इज सर लाइव एसजे. शंका कुशंका दिक्कत कुछ भी है तो बताइए. चलिए, तो आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. ठीक है, क्या बात करेंगे आज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड, क्या आप ये क्लास का लिंक अपने यहाँ पे शेयर कर सकते हो? हमारा जो प्लस वाला जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दो. वो बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी. सीबीएसई को भी यही टॉपिक है जो हम कल सही से कर नहीं पाए थे. ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा बच्चों को. चलिए, लेट्स सी बच्चे आते हैं नहीं आते. ओके, किधर है मेरा प्रेजेंटर? एक सेकंड है बच्चों. बारिश के चक्कर में सारी चीजें इधर से उधर हो. ये भाई किधर है? ये कमाल है, प्रेजेंटर गायब हो गया. अच्छा ये रहा. मैं भी रख देता हूँ किसी भी जगह. ओके बच्चों, तो आप लोगों ने हमेशा सुना तो होगा ही. आप सबने ये सुना होगा. आ गए सर. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप लोग आ गए हो तो. सो लेट्स वेट अनदर 1 मिनट एंड लेट देम ज्वाइन. सेंडिंग मैसेज इज नॉट अलाउड. नहीं नहीं, अलाउड है. कि कौन बोला अलाउड नहीं है? प्लस के ग्रुप में अलाउड है ना. मैं प्लस वाले ग्रुप में अलाउड है फ्रेंड जी. ओके ओके.
शिवानी जी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि मेरे पास एक टॉर्च है और इसमें से अगर लाइट निकलेगा तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। आपने ये सुना होगा ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि लाइट को बेंड भी करा जा सकता है, और अगर मैं तुम्हें सिखाता हूं कि लाइट बेंड होता है उसका फिनोमिनन क्या है, तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हम व्हाट इज रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिएगा बच्चों। फर्ज करो कि मेरे आसपास चारों तरफ हवा है। मेरे आसपास क्या है बच्चों? मेरे आसपास चारों तरफ एयर है। ध्यान से देखना मेरी बातों को। मेरे आसपास चारों तरफ एयर है और मैंने एक ग्लास स्लैब लिया। मैंने क्या लिया? मैंने लिया ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब लिया और बाहर एयर है। अब एक रे ऑफ लाइट आया। जो रे ऑफ लाइट आता है वो यहां पे जब इस मीडियम पे टकराएगा तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। वो क्या होता है? वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। बच्चों जो रे ऑफ लाइट, ये जो बेंड हुआ है इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने क्या बोला? एक रे ऑफ लाइट आया, फिर से सुनो, एयर था, हमने ग्लास स्लैब लिया, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में जाते हुए बेंड हो जाएगा एंड इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, क्यों ये बेंड हुआ, क्यों? हमारे मन में ऑब्वियसली एक सवाल आएगा कि ये बेंड क्यों हुआ। तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इन वन मटेरियल। अगर खाली एक मटेरियल है, खाली एयर होता तो एयर, ग्लास होता तो ग्लास, बट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है इफ मीडियम चेंजेस, अगर मीडियम चेंज होगा तो। अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। लाइट अपने डायरेक्शन को बदल देता है व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हुए दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन राइट नाउ। तो यहां पे देखते हैं फिर से एक बार और इसको याद कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पे एक रे ऑफ लाइट आया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गया और अपना डायरेक्शन बदल दिया। इसी फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर हो गया है? यहां तक कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि आपको मैं अगर ये दिखाऊं, यहां पे अगर मैं आपको एक ये बल्ब दिखा, ये देखो एक ग्लास में डाला है मैंने, पेंसिल डाला है, तो ये बेंड टूटा हुआ दिख रहा है। या फिर जब आप कॉइन डालते हो तो वो टूटा हुआ दिखता है। या फिर देखो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, पानी में रहेगा तो वो छोटा बड़ा दिखेगा। या फिर आप ये वाला देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारा जो ये एक जिप इमेज है, इस जिप इमेज को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो लाइन है वो ऐसे है, सीधे है। लेकिन अगर मैं पानी लेके जाता हूं तो नीचे वाला लाइन मुझे डायरेक्शन बदल जा रहा है, उसका क्या हो रहा है? डायरेक्शन बदल जा रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि भैया ये होता कैसे है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है? आपके मन में सवाल जरूर आया होगा। अगर यहां तक अगर आपने ध्यान से सुना है तो यहां पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझिएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है। देखो, एक मेरा मीडियम था एयर, दूसरा था मेरे पास ग्लास स्लैब। ये जो रे ऑफ लाइट आया, यहां पे एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बोला? एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये ग्लास में गया तो फर्ज करते हैं कि इसकी स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों के स्पीड में अंतर है। तो मैं बोलूंगा चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेस द लाइट रे टू बेंड। तो लाइट रे बेंड क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड में चेंज हो रहा है। दैट्स द रीजन कि लाइट रे बेंड हो रहा है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? जिन लोगों को कल शायद समझ नहीं आया होगा हमारे प्लस के क्लास में, उनको आज समझ आ रहा होगा। सिंपल है? इज इट क्वाइट सिंपल? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बच्चों? राइट इन द चैट, बताइए मुझे। चलिए, तो यहां तक अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, देखो यहाँ पे अभी तुमको मैं कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं समझ में आएगा। यहाँ पे जो देखो, एक जो ऊपर से एयर में जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, देखो उसको अभी रेड से मैं छोटा बड़ा एक एनिमेशन दिखाया मैंने तुम्हें। उस रे ऑफ लाइट को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं हम? इस वाले को हम क्या कहते हैं? रेड से कर दिया मैंने मार्क।
इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। बच्चों ये जो यहाँ पे ये आके एक मीडियम से टकरा रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे वो टकरा रहा है, यहाँ पे जहां पे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में चेंज होने वाला है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों जो डायरेक्शन बदल करके जा रहा है, डायरेक्शन बदल करके जो जा रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं हम इस वाले को, क्या कहते हैं बच्चों, हम इस वाले को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है, क्लियर है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मीडियम को अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं तो इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं एवरीवन, इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन को क्या कहा जाता है, यस एब्सोल्युटली राइट, नॉर्मल कहा जाता है। अब देखो कुछ कमाल, देखो यहां पे देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, देखो यहां पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं, आपको दिख रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, उसको मैं एंगल आई लेता हूं। उसको मैं क्या लेता हूं बच्चों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है, उसको मैं एंगल आई लेता हूं। और यहां पे नॉर्मल, ठीक है, इसको क्या बोलता है, आई को क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहां पे देखिए, थैंक यू अनन्या जी, थैंक यू सो मच। देखो यहां पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से देखना, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक एंगल है, उस एंगल को एंगल आर बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करने वाले आज के लेक्चर में हम। वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कैसे होता है, नहीं होता है, एंड एट द एंड वी आर आल्सो गोइंग टू टेक अ मेंटी क्विज। ठीक है, वी आर आल्सो गोइंग टू टेक अ मेंटी क्विज। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, देखो जो पहला लॉ है, बहुत ही प्यारा सा लॉ है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लॉ है, मुझे काफी पसंद है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। भैया मुझे नहीं समझा, अच्छे से समझाइए, अच्छे से समझाइए, तो ध्यान से सुनना बच्चों। ये मेरे पास ग्लास स्लैब और एयर का एक सेटअप है, एयर है, ग्लास स्लैब डाल दिया, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है येलो कलर से, वो कौन सा है, इंसिडेंट रे है। जो येलो कलर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो क्या है, देखो यहां पे भी येलो, यहां पे भी येलो, दैट इज इंसिडेंट रे। बच्चों जो रे ऑफ लाइट डायरेक्शन बदल रहा है ब्लू से, वो कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे है। यहां पे जो बच्चों पिंक से है, पिंक कलर से जो है, वो क्या है, नॉर्मल है। और यहां पे तीनों का, अगर जहां पे तीनों का मिलन हो रहा है, वहां पे मेरे पास है एक रेड कलर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अलग अलग कलर से दिखाया और लिखा भी अलग अलग कलर से है कि आप रिलेट कर सको, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बच्चों ये सारे एक ही प्लेन में है, ये तीनों, एक दो तीनों एक ही प्लेन में है। कैसे, अगर मैं इसके ऊपर एक प्लेन बनाता हूं तो क्या ये कोई भी चीज बाहर जा रहा है, ये तीनों, क्या ये तीनों कहीं बाहर जा रहा है, एक ही प्लेन में है? क्या आप समझ पा रहे हो, ऑल द थ्री लाइन द सेम प्लेन। लॉ को याद कर लो, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द थ्री लाइन वन प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास एक ही प्लेन में होते हैं। सिंपल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला, प्रीपोजिशन दिखा रहा है ये, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इट इज शोइंग प्रीपोजिशन, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, बच्चों दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं मैं, चल तो रहा है, दिख रहा हूं। प्लेन मतलब कोई भी एक सरफेस, ये एक प्लेन है मान लो, ये रेक्टेंगल एक प्लेन है, पेंटागन एक प्लेन हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, चलो भाई, चलो थैंक यू। अगला लॉ, सेकेंड लॉ, बहुत ही प्यारा सा लॉ है,
कहता है स्नेल्स लॉ नाम है इसका, और ये लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो आई होता है, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो आर होता है। ठीक है, यहां पे जो एंगल है वो आर है, यहां पे जो एंगल है वो आई है, और इन दोनों का अगर मैं साइन का रेशियो निकालता हूं, मतलब साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, तो वो एक कांस्टेंट आएगा, और उसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा। स्नेल्स ने इसको n से रिप्रेजेंट किया था, और ये मेरा जो कांस्टेंट आया, इसी n को मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को मैं क्या कहता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने लोगों को क्लियर हो गया है? मैं तो सोच रहा हूं कि तुम लोग का डेली क्लास लेना शुरू कर देता हूं। बोलो, तुम ही लोग बोलो। I am fine, Srishti. How are you? एक्सप्लेन प्लीज। क्या तुम लोग ध्यान नहीं देते हो तो इसके लिए ऐसा होता है। रुको समझाता हूँ। ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा, फिर बोलूंगा कि रिकॉर्डेड देखो, तो फिर तकलीफ होगा तुम लोगों को। ऐसे लाइट वाइट है नहीं, इन्वर्टर पे चल रहा है, कब बंद हो जाए भगवान जाने, भगवान भरोसे चल रहा है सब। ठीक है, चलो यार रुक जाओ एक सेकेंड, डिस्प्ले कैप्चर करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैंने। देखो, मान लो कि ये तुम्हारे पास एक ये सरफेस था, एक ऐसा था। ठीक है, सेकंड लॉ बता रहा हूँ, फर्स्ट लॉ तो तुमको आता ही है, हाय हेलो रॉकर कैसे हो। ठीक है, और मान लो कि यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, ऐसे एक रे ऑफ लाइट आया, और उसने अपना डायरेक्शन ऐसे बदल लिया। ठीक है, ऐसे आया और ऐसे अपना डायरेक्शन बदल लिया। ठीक, यहाँ पे जो वो एक बनाएगा वो नॉर्मल होता है, यहाँ पे वो क्या बनाता है भाई? यहाँ पे एक नॉर्मल बनाता है वो, यहाँ पे उसका एक नॉर्मल होता है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब कमाल की बात यह है कि इनके बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल आई बोलते हैं। ये जो एंगल होता है उसको एंगल आर बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं क्या कहता हूं? एंगल आई, ठीक है, लेकिन उसका क्या? एंगल आई का क्या? साइन ऑफ एंगल आई, साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स है। अच्छा, डिवाइड बाय एंगल आर, एंगल आर से डिवाइड करेंगे, लेकिन एंगल आर का क्या? साइन, साइन फंक्शन। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या आएगा? ये अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा। ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और इसी कांस्टेंट को मैं क्या बुलाता हूं? इस कांस्टेंट को मैं बुलाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो बताया, और क्या बताया? अभी भी नहीं समझा तो मेरी बात को ध्यान से सुनो एक बार, पीछे लेकर के वीडियो को। मैं रुकता हूं एक मिनट, समझ आया? अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा था कि भैया यहाँ पे इसका साइन फंक्शन ही क्यों लेते हैं, यहाँ पे इसका साइन फंक्शन ही क्यों लेते हैं। एंड आई वाज लिटरली कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा बच्चों, ध्यान से सोच के देखो ना, एक मैंने अभी तक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर मुझे साइन थीटा लेना है, तो अगर मैं यहां से इस रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करता हूं और यहां से इसको एक्सटेंड करता हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरे साथ सोचना है मेरा, अभी पता नहीं कितना मेरा सोच का सच से कितना वास्ता है वो मुझे नहीं पता। मेरा सोच का सच से कितना वास्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर मुझे एंगल की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकता हूं मैं ऐसा सोच रहा हूं, बस सोचने में क्या ही जा रहा है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। तो एक बार सोच के देखो ना बच्चों, अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? साइन फंक्शन से निकालूंगा। साइन आई अपॉन साइन, साइन आई क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ, साइन थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? बेस हाइट अपॉन क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? मेरे को साइन थीटा भी याद नहीं, बोलो। बेस अपॉन हाइट। हाइपोटेनस तो नीचे होता है, लेकिन ऊपर क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? बेस होता है या फिर साइड होता है? हाइट होता है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सही है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो मेरे को कुछ ये सब याद नहीं है, तो देखो ना बच्चों, क्या मुझे यहां से मिल जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस? ये हाइपोटेनस का वैल्यू मुझे पता रहेगा एक तरीके से। हाँ, अपोजिट क्या मेरा ये वाला साइड आएगा इसका? तो अब ये तो हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाले डिस्टेंस से मैं निकाल सकता हूं ना, यहां से एक पैरेलल लाइन बना करके। ठीक है, और यहां से एक पैरेलल लाइन बना करके मैं क्या निकाल सकता हूं?
ये बॉक्स बन जाएगा तो ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली, मैंने अभी किसी से बात नहीं किया, मुझे किसी से पूछना ही पड़ेगा मेरे फिजिक्स के टीचर से। मैं तो भाई मेरे फिजिक्स के टीचर से ही पूछता हूँ डायरेक्ट जाकर के, क्योंकि मुझे पता है उनको जवाब पता होगा। सिमिलरली देखो इस वाले केस में भी बच्चों ये एंगल वही होगा ना, ये वाला हाइपोटेनस और ये वाला डिस्टेंस। तो शायद इसका आंसर ऐसे हो सकता है, मगर अभी इतना मेरे को पता नहीं, वेरी ऑनेस्टली बताओ तो। ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिमाग ऐसा कहता है कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, फिर से बता रहा हूं मैं, प्लीज जिसको दिल पे मत लेना। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, साइन लेने के पीछे और क्या ही कारण होगा, यही कारण होगा। नहीं चल रहा है यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्लेक्टेड मीडियम। ये सारी चीजें अभी नहीं करेंगे हम, ये अभी हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यस, ये वाला करते हैं अभी, ये वाला करते हैं अभी, ये करते हैं पहले, ठीक है। यहां पे देखो, बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। अगर मेरा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, फर्ज करो कि मेरा लाइट कंडीशन वन की बातें हो रही हैं अभी। अगर मेरा लाइट एयर में है, ठीक है, व्हेन द लाइट पासेस, देखो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम, मेरा लाइट क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम जो कि एयर है, टू डेंसर मीडियम जो कि क्या है, ग्लास है। तो एयर से ग्लास में अगर मेरा रे ऑफ लाइट जा रहा है तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। कहां जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां चला जाता है वो? नॉर्मल की तरफ चला जाता है। इज इट क्लियर? When the light ray passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, नॉर्मल की तरफ चला जाता है। अच्छा सिंपल, सिमिलरली बच्चों अगर उल्टा हो रहा है तो, हाँ आज 3 PM वाली क्लास रखी है, अगर नेट वेट नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ तो हो जाएगी। अगला अगर बात करें तो बच्चों सेकंड वाला, अगर मान लो कि मेरा रे ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये डेंसर मीडियम है मेरा ग्लास और ये मेरा रेयरर मीडियम है एयर, तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भैया याद कैसे रखो, कुछ टेक्निक दे दो, तो लो टेक्निक लो, लो टेक्निक लो, टेक्निक लो, टेक्निक टेक्निक, हाँ टेक्निक की बात करते हैं, थोड़ा सा रुको। तो यहां पे देखते हैं, चलो देखो ये मेरा है, ठीक है, यहां पे से एक रे ऑफ लाइट आया, मान लो रे ऑफ होप रे ऑफ होप बोल रहा हूं, रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। अब देखो ये यहां पे आया, यहां पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ आ रहा है ना, ये नॉर्मल की तरफ आ रहा है, मेरा रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ आ रहा है, तो नॉर्मल से की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। या फिर तुम ऐसे याद कर सकते हो, एक तरीका ऐसा मैंने बताया था और मैं ऐसे बताता हूं बच्चों को अक्सर, कि मान लो कि तुम्हारा एयर था, ये तुम्हारा रेयरर मीडियम था, ये क्या था तुम्हारा, रेयरर मीडियम था, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा रेयरर की स्पेलिंग तो देखो मेरी क्या हो रहा है बच्चों, रेयरर का स्पेलिंग बोलो, RARER, आर ए, रेयरर सही है क्या? रेयरर की स्पेलिंग क्या है भाई, कोई बताएगा हमको रेयरर की स्पेलिंग? RARER सही तो है, फालतू में दिल पे ले रहे हैं हम, ठीक है, RARER रेयरर सही है। चलिए रेयरर से, तो यहां पे रेयरर में खुला खुला घूम सकता है, लेकिन जब यहां पे आएगा ग्लास में आएगा, तो ग्लास क्या है बच्चों, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। यहां पे बहुत भीड़ भड़ाका है, तो अब भीड़ भड़ाका में लोगों आपस में चिपक जाते हैं, तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा, चिपक जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाएगा। अच्छा चरण स्पर्श ओमकार कैसे हो? अब मान लो वही रे ऑफ लाइट बच्चों, रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अब की बार हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे अब की बार हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएगा, अब ये फिर से रेयरर से बाहर, डेंसर से बाहर निकल रहा है, आजादी में जा रहा है, तो कैसे भी जाए इसकी इच्छा, आजादी में जा रहा है तो अब क्या होगा, फिर से खुले में जा रहा है तो अवे जाएगा, अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ तो बताओ, तो कंडीशन बताओ मुझे, कंडीशन नंबर 1 क्या था, कंडीशन क्रमांक 1, अगर तुम्हारा रेयरर से
RE अच्छा, एक और तरीका यूज करते हैं। एक आर से डी की तरफ जा रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, और दूसरा क्या है, डेंसर से रेयरर की तरफ। बच्चों सोच के देखो, सोच के देखो, आर से डी, डी से आर, ये क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है, यहां पे टुवर्ड नॉर्मल जा रहा है, और यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल। कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ टेक्निक लगाया जा सकता है, बताओ। बच्चों यहां पे एक टेक्निक ऐसा लगाया जा सकता है, अगर तुम मेरी नजरों से देखोगे, अगर तुम मेरी तरह देख पा रहे हो तो देखो, यहां पे एक टेक्निक ऐसा लगाया जा सकता है। बच्चों डीआर से क्या हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, डीआर मतलब डॉक्टर होता है, डॉक्टर, डीआर मतलब डॉक्टर होता है, हाँ डीआर मतलब डॉक्टर होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं डॉक्टर के पास तब जाता हूं जब मैं अवे फ्रॉम नॉर्मल होता हूं, मैं नॉर्मल नहीं होता हूं, जब मैं नॉर्मल नहीं होता हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, व्हेन आई एम अवे फ्रॉम नॉर्मल आई गो टुवर्ड्स डॉक्टर। लगाया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल। ट्रैफिक वाली तो ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा है ना, मैं डॉक्टर के पास कब जाता हूं सर, जब मैं नॉर्मल नहीं होता हूं, व्हेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता हूं मैं। हाँ ऐसे भी याद रखा जा सकता है। देखो यार, देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज टू लर्न, देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज टू लर्न, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज टू लर्न, लेकिन इट ओनली डिपेंड्स कि क्या तुम सच में सीखना चाहते हो, क्या तुम सच में याद रखना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में है, इच्छा ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दो तीन तो तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारी श्रद्धा के हिसाब से तुम्हें जो यूज करना हो कर लेना। चलो यार बहुत अच्छी बात है। चलो तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 हो गया, एक और कंडीशन 3 होता है बच्चों। कंडीशन 3 क्या होता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द बाउंड्री बिटवीन ईच मीडिया, नॉर्मली लाइट गिर रहा है, यहां से आ रहा है तो ऐसे ही चला जाएगा, अगर सीधे आ रहा है तो सीधे ही चला जाएगा, इट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, तब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक सबको क्लियर हुआ। थैंक यू सृष्टि जी, यूज करते रहिए। मेंटी क्विज करें बच्चों, अब लेट्स डू मेंटी क्विज, करें मेंटी क्विज इस टॉपिक पे आगे। बच्चों यहां देखो, एक थॉट के साथ शुरू करते हैं, हैव अ प्लान, वर्क हार्ड एंड गेट रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेंटी ज्वाइन करना है तुम लोगों को, मेंटी का कोड वर्ड भी देता हूँ, थोड़ा सा रुको, पहले पहले ये क्लियर करते हैं। देखो तीन कंडीशन क्या है सुनो, तीन कंडीशन क्या है सुन लो। कंडीशन क्रमांक 1, पहला कंडीशन, अगर तुम रेयरर से, ठीक है, अगर तुम रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हो, अगर तुम रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हो, बता रहा हूं ना भाई, रुको ना, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, यहाँ एयर से तुम ग्लास की तरफ आ रहे हो, तो ये हो गया तुम्हारा रेयरर से डेंसर, एयर क्या है तुम्हारा रेयरर है, ये क्या है तुम्हारा डेंसर है ग्लास, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या होता है, तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर तुम, अगर तुम मान लो कि डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो, उल्टा हो जाएगा, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी इसमें ऐसा मान लो कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है तो ऐसे दूर जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा वाला कंडीशन, कितना सिंपल सा बात है लेकिन सब लोग बार 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 बार। तीसरा वाला कंडीशन क्या है, तीसरा वाला कंडीशन है कि अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, नॉर्मल की तरफ से ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो वो ऐसे ही पास हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है, नो रिफ्रैक्शन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मुझे बताओ, तुम लोग को एक बात समझाओ मुझे, एक समझाने वाली बात है। मान लो कि यहां पे तुम्हारा नॉर्मल है, पिंक कलर से हमने नॉर्मल बना दिया, पिंक कलर से इंसिडेंस एंगल क्या होता है, बच्चा यही नहीं समझते बच्चे लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। देखो यार, ये लो, ये लो, ये तुम्हारा नॉर्मल है, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है।
भाई बेटे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। छबल करो, छबल छबल करो, छबल छबल छबल। ये देखो, मान लो कि यहां से तुम्हारा एक रे ऑफ लाइट आया, मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पे। सीखने नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई, बता रहा हूं तुमको, बताने दो। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा मुझे बताओ पहले। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। 90 डिग्री बोलने वाले को तो ऐसा पकड़ के मानना चाहिए। इंसिडेंट रे 90 डिग्री तो बोलना ही मत। क्या होता है एंगल आई, क्या होगा? हाँ बहुत अच्छी बात है, जीरो होगा। ठीक है। कुछ तुमने सुना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सुना है तुमने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सुना है? वो हर जगह ट्रू होता है, वो हर जगह ट्रू होता है। ठीक है। हम्म। तो उससे क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मुझे बताओ एंगल आर कितना होगा, सोच के बताना। सोचो, बताओ, तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊं। ऐसे ही नहीं निकलेगा वो। ऐसे नहीं निकलेगा। शाबाश, सीख गए, समझ गए। तो एक बात याद रखें, जब भी परपेंडिकुलर आएगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब करें मेंटी क्विज, अब करें मेंटी क्विज। चलो ज्वाइन हो जाओ। ये क्या हो गया इसको, एक सेकंड। चलो ज्वाइन हो जाओ। अब 5-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहला क्या, 2761, 2761 लिख देता हूं यहाँ पे, रुको। 2761 7902। जल्दी ज्वाइन करो। चलो, कितने लोगों ने किया? 6 लोगों ने किया। शुरू कर दूं? कोड यहाँ पे मेंशन किया है ना, मेंटीमीटर पे, menti.com पे जाना है, menti.com पे जाकर डालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, 5 ही क्वेश्चन लूंगा, 5 से 10 क्वेश्चन लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। होप कि शिवानी अच्छा लगा सुन के। ड्यू टू दैट द पेंसिल लुक्स बेंट इन वाटर एंड गिवन एक्सपेरिमेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सीख गया बच्चा लोग, सीख गया, वेरी गुड। अभी देखो, इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लीडर बोर्ड नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, लीडर बोर्ड हम लोग अभी नहीं देखेंगे। द इन द फॉलोइंग डायग्राम एंगल आई इज इक्वल टू 40, देन एंगल ऑफ ई इज इक्वल टू। अभी तुम लोगों को मैं पढ़ाया नहीं, इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ना था हमको। एंगल ई भी 40 होगा, वेरी गुड, सेम ही होता है एंगल। सचिन, क्या हो गया, सब ठीक है ना? इतना फिकर, कुछ लोग को इतना फिकर और कुछ लोग इतना ऐसे होते हैं।
बहुत जब दुनिया बहुत जालिम है, जालिम दुनिया है, जालिम। A ray of light strikes the glass slab at an angle 40 डिग्री है बच्चों ये। दिस इज 40 डिग्री, याद रखो। दिस इज 40 डिग्री, ठीक है, दिस इज 40 डिग्री है ये, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 50। मेरे को मालूम था, और यही कारण है जिसके कारण बहुत लोग गलत करते हैं। इसी कारण मेलामेंटी लोग गया इधर देतो, इधर देखो। यही कारण है जो मैं तुमको समझा रहा था तब से, मुझे पता था, इसीलिए तो मैं मेंटी कुछ ले रहा हूं। चलो यहां पे देखो, अब मजे करो। ये देखो, मान लो ये तुम्हारा सरफेस है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था देखो यहाँ पे, कि भैया एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं, फर्ज करो कि नॉर्मल है, यहां पे नॉर्मल है। भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना बोला है? 40 डिग्री बोला है, ठीक है। ये वाला एंगल 40 डिग्री है सरफेस के साथ। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सरफेस के साथ वाला एंगल, एंगल विद द सरफेस, ये 40 डिग्री है बच्चा पार्टी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये एंगल आई कितना होगा, ये सवाल था। अब मुझे बताओ, ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा 90 है, वही तो बता रहा हूं आतिफ, यही तो कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग समझ नहीं रहे हो। यहां से यहां तक का एंगल कितना, 90 है। तो अगर मैं 90 माइनस 40 करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल आई मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर हो गया? बच्चा लोग गड़बड़ किधर होता है पता है, बच्चे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट द एंगल, ध्यान से सुनो एक सेकंड फिर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट द एंगल विद ग्लास सरफेस और द सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। इट कैन बी द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ देखते सर, नॉर्मल के साथ देखते हैं, नॉर्मल के साथ। इस बात को जहन में डाल लीजिए, बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही गलत होगा। नॉर्मल के साथ देखना, एग्जाम में पूछेंगे तुम गड़बड़ कर दोगे, प्लीज समझो यार। कुछ भी मेरे फोन में आ जा रहा है आजकल, पता ही नहीं क्या। वी सी द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द होरिजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही है। बाकी लोग क्या क्या आंसर दिख रहे हैं। हाँ अनुराधा कह सकते हैं हम ऐसे। अब शो कर रहा है यू डेंट वोट इन टाइम, अब क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ऑफ 15 देखते हैं। डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। चलो, पढ़ाया नहीं होगा तो क्वेश्चन लूंगा नहीं मैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ये हमने पढ़ा नहीं बच्चों, तो इसको नहीं ले रहे, ये हमने पढ़ा नहीं है। सिंपल है ये। दिस परजनवा ऑफ लाइट। सिंपल।
सही है सबका। फाइंड द ऑड वन आउट। ब्राउन ब्लू ग्रीन रेड। हाँ सिंपल है। सोचो। हमारे इधर लाइट आएगी कि नहीं आएगी वो भी सोच रहा हूँ मैं। ब्राउन। ब्राउन होगा क्योंकि विवग्योर का कलर नहीं है वो। दिखते हैं शिवानी जी, दिखते हैं। Find the odd man out. Mirage, twinkling of stars, scattering of light, apparent position of stars. Mirage, twinkling of stars, scattering of light, apparent position of stars, scattering of light. यार स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका आंसर है। देखो समझो, बात को समझो, बात को समझो, मेरी बात सुनो। देखो, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। देखना है मुझे कि इसका सही जवाब किसने दिया है। मिराज मतलब जब आपको, आप देखो रोड वगैरह पे जाते हो तो आपको लगता है ना कि आगे पानी है, आपको लगता है ना कि आगे पानी गिरा हुआ रोड पे, लेकिन जब आप छूते हो तो देखते हो पानी है ही नहीं। रेगिस्तान में पानी की ऐसा आभास होती है, लोगों को फील होता है कि पानी है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज मिराज। ऑप्टिकल इल्यूजन एक प्रकार का, ये लाइट के कारण होने वाला इल्यूजन। प्रथम, वेरी गुड बॉय। लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडिया। ट्रू या फॉल्स? यस शिवानी जी, पक्का ट्रू। वाओ, सीख गया तुम लोग। Incident ray and refracted rays are parallel to the normal. Hmm. Yes, true. They are not incident ray and reflected ray are not parallel to the normal. They are not parallel to the normal. Please समझो इस बात को। You need to understand कि ये देखो, यहाँ पे ये ऐसा है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, क्या ये पैरेलल है? ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, क्या ये पैरेलल है? नहीं। बट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल, नॉट टू द नॉर्मल। ठीक है। चलो 14 और 50। अब मेरा इन्वर्टर भी ऐसा मरने ही वाला है, डाइंग सून पे है। When light ray passes from air to glass slab, then it bends towards the normal, air to glass slab, मतलब rarer to denser। शिवानी, मैं ऐसे भी बात नहीं कर सकता। लाइट इज अबाउट टू गो, लाइट इज अबाउट टू गो। प्रथम, उमने ही, डॉक्टर सेंटीपेडी, किशन, अतीव, अनुष्का, फ्रेंड। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। क्वेश्चन, ये तो क्लास द रेस्ट अगेंस्ट लाइट चल रहा है अभी। Which color of the light deviates the least in the spectrum obtained with the prism? देखो, लिस्ट बोला है यहाँ पे, मोस्ट नहीं बोला है। राइट, गुड पीपल, वेरी गुड। चलो तो देखते हैं आज विनर कौन बना हमारे मेंटी का। अभी अगली बार से हम और बेटर लेंगे, इट्स अ प्रॉमिस। थोड़ा और प्लान करेंगे नेक्स्ट मंथ से। अभी तो बारिश भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ओके, सो प्रथम इज ऑन द टॉप, प्रथम, उमनईस, डॉक्टर सेंटीपेड, अतीव एंड फ्रेंड इज ऑन द लास्ट पोजीशन। कांग्रेचुलेशन एवरीवन, बहुत से अच्छा बेटा। चलिए, थैंक यू, ग्रेट बच्चों। प्रथम, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन।
आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप कि सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। ये तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। तो बच्चों कोड जो है वो है 51800143। कोड क्या है बच्चों? 51800143। आज मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा कि तुम्हें भी मजा आए, इसलिए ठीक है सर। रिफ्रेश मत, वंस नॉट एबल टू ज्वाइन। अरे आप करो करो, आप हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा जी, टेंशन ना लीजिए। आप कर पाओगे ज्वाइन। चलिए ज्वाइन हो जाइए सभी लोग फटाफट, सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। का सो आप कैसे हो? आप? मैं बढ़िया हूँ। लॉल सर, रिफ्रेश वंस नॉट एबल टू ज्वाइन। आरंभ किया जाए। आरंभ से याद आया, आरंभ से कुछ याद आ गया। अरे कितना बच्चा लोगे? 11 बच्चा लोगे, इसमें क्या आरंभ किया जाए बताओ तुम ही। हेलो सविता जी, कैसी हैं? कैसी हैं आप? एरर आ रहा है, रिफ्रेश प्लीज। अरे हम नहीं कर सकते, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा जी। हम नहीं कर सकते हैं, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो बाकी बच्चे ज्वाइन हो पा रहे हैं। बच्चों अपना अवतार कमेंट करके बताओ जरा, और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ सभी लोग। हिट द लाइक बटन, लाइक बटन पे ऐसा लगा करके ऐसा अटेंडेंस लगा दीजिए, ऐसा लगा दीजिए सब लोग अटेंडेंस फट से। अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क, अटेंडेंस मार्क। भैया आपके लेक्चर में आए थे, बात खत्म। सर ऑप्शन नहीं दिखा रहा है विक्ट्री टेस्ट का। विक्ट्री टेस्ट का एक काम करो, टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। शुभम झा एसएससी सर्च करो, शुभम झा एसएससी, मिल जाएगा टेलीग्राम, उस पर डाला हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम कन्हैया, टेलीग्राम लगाया, अटेंडेंस लगा दिया। अरे दो ही लोगों ने लगाया, बाकी लोग कब लगाएंगे अटेंडेंस? सर लोग लाइक मारो वरना फायदा नहीं होगा जल्दी। हाँ भाई वो स्मार्ट है। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को आज एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, ठीक है। ड्यू टू डैश द पेंसिल लुक्स बेंट इन द वाटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। ये जो दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है, इसमें किस कारण से आपका जो पेंसिल है वो इस तरीके से बेंट नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ पे ऐसा वेंट नजर आ रहा है, तो ये वेंट क्यों नजर आ रहा है, ये सवाल है। तो ये किस कारण से हो रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सही जवाब देंगे इसका। गुड आफ्टरनून सम्राट, कैसे हो? समर्थ, ये समर्थ है। सम्राट और समर्थ सेम जैसे दिखते हैं, कमाल है। समर्थ है ये। समर्थ जी कैसे हैं आप? अटेंडेंस लगा दीजिए समर्थ, लाइक का बटन ऐसे मस्त सा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक इंसान ने गलत जवाब दिया है खाली, उसे एक इंसान को हम समझाएंगे अभी कि कैसे इसका जवाब है। देखो क्या होता है मालूम है, समझो इस बात को समझो। लाइट रे जब अपना पाथ चेंज कर लेता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए एक पाथ है, यहां से ये एक मीडियम है मान लेते हैं, ये एक ग्लास स्लैब है, फर्ज करो कि ये ग्लास स्लैब है, और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था। तो नॉर्मली तो इस रे ऑफ लाइट को ऐसे पास हो जाना चाहिए था, ऐसे पास हो जाना चाहिए था, सही है ना। नॉर्मल तो इस रे ऑफ लाइट को ऐसे पास होना चाहिए था, मगर हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसे पास होना चाहिए था इस रे ऑफ लाइट को, ठीक है, ऐसे पास हो जाना चाहिए था। लेकिन ये रे ऑफ लाइट ऐसे पास नहीं होकर के यहाँ पे एक नॉर्मल बना, और ये इस तरीके से बेंड हो गया। क्या हो गया? इस तरीके से थोड़ा बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो भी इसकी इच्छा थी, अपनी अपनी श्रद्धा होती है लोगों की। इधर है, पेन टैबलेट ही बंद हो जा रहा है आजकल, उम्र हो गया पेन टैबलेट की। पेन टैबलेट इज लाइक भैया मेरी तो उम्र हो गई, अब तो छोड़ दो। तो ये ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि नॉर्मल ये जो है ना, ये काफी नॉर्मल बातें हैं काफी नॉर्मल बातें हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे।
और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। तो देखो ना, ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है ऐसे जाने की जगह क्या हो गया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया है। ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है, ग्लास है जो कि एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये तुम्हारा एयर है जो कि रेयर है, ठीक है। तो अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये जो हुआ भैया, मेरा सर मेरा लाइक वीडियोस वाला सेक्शन पूरा फुल, उसमें सारे आपके वीडियोस हैं। लगा दो लगा दो लगा दो, सब लोग लगा दो, मार्क कर दो अटेंडेंस, बच्चा लोग सब लोग ऐसा अटेंडेंस मार्क कर दिया कि देखो हम जाते हैं, इस लेक्चर में आए थे भैया। तो ये जो हुआ ना, ये जो लाइट बेंडिंग हुआ, इसका पीछे का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन है। इस चीज का ही नाम तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिनन का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो ये इसका आंसर हुआ है। अच्छा, यहाँ जो एक एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, एंगल आई। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलता है, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, तो ये सब बातों के साथ मेहनत मजदूरी इस पे खत्म करते हैं और अब जाते हैं लीडर बोर्ड की तरफ। कितने लोगों ने नहीं लगाया अटेंडेंस, क्या बात है, कुछ लोग अटेंडेंस लगाना ही नहीं चाहते, एब्सेंट है भैया हम। चलिए, श्रेयस, विनीत, दीपक, सानिका, तो जो लोग अटेंड चलिए, श्रेयस, विनीत, सिंपी, दीपक, कोंडले, सानिका, विखायत, क्या हो नाम है, विखयत, विल, बिल्ली, बिल, अच्छा, वैभव, किशन, आर्यन, आयश, वाह 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 भाई सब वाह, तुम लोग भी कमाल करते हो पांडे जी। अगला सवाल देखते हैं कौन सा सवाल है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, फोटो वाला सवाल है। इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ एंगल आई इज इक्वल टू 40, एंगल ई कितना होगा। कह रहे हैं कि, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये निम्नलिखित डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल आई जो है ये तुम्हारा अगर 40 डिग्री है, ठीक है, तो पूछ रहे कि जो एंगल ई है ये एंगल ई कितना होगा। तो देखिए बच्चे लोग, आंसर जब तक आप दीजिएगा मैं बताता हूं आप लोगों को, बाकी लोग चैट में भी बता सकते हैं, चैट में भी लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं शिवानी जी नहीं, शिवानी नहीं, देखो क्या होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका अर्थ क्या होगा, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 40 डिग्री है तो आपका एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। आप उल्टा समझ लिया, आप ऐसे देख करके आपने ये सोच लिया, यहां से इसका एंगल अगर 40 है, देखिए यहाँ पे ये एंगल 40 दिया था, ये एंगल थोड़ी दिया था 40, समझे कि नहीं। चलो सानिका कैसी हैं आप, चलो अच्छा है, कर दिया आप लोगों ने आंसर, बहुत अच्छा। 20 लोग हैं और लाइक 15, बहुत इंसाफी है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे लोग, तुम लोग के राज में सब क्या हो रहा है। भाष तो नहीं ले सकते शुभम, तुम विक्ट्री टेस्ट दे देना बाद में जाकर के। यस भैया समझ गए, थैंक यू, गुड। अगला क्वेश्चन, देखो लाइक हिल रहा है, बटन हिल रहा है भाई। अरे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट एन एंगल 40 डिग्री, ये वाला आंसर वो है जिसको आप सोच रहे थे शिवानी। तो रे ऑफ लाइट एंगल 40 डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है 40 डिग्री, वो विद द सरफेस विद द स्लैब, देन द, ये देन अलग है और द अलग है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। बड़ी समस्या है, BADDI, बड़ी समस्या है। तो बड़ी समस्या का आंसर क्या है, 50। बालको तुमको मैं क्या समझा रहा हूं तब से। ये मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ठीक है, बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट एन एंगल 40 डिग्री। तो ये ग्लास स्लैब के साथ इसका एंगल 40 डिग्री है, तो पूछ रहा है द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सोच के देखो, सोच के देखो। ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से अगर 40 डिग्री निकाल लेते हैं
तो जो बचता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 50, 40, 90 में से 40 गया तो 50 डिग्री सेल्सियस। नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, खाली डिग्री होगा, टेम्परेचर थोड़ी मेजर कर रहा है। क्या रे बच्चा लोग, तुम लोग लाइक भी नहीं करता है। देखो 2 लोगों ने अनलाइक कर दिया, देखा देखा देखा, कैसे 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 लोगों देख लिया तुमने। अच्छा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाओ तो लोग आते हैं और अनलाइक करके जाते हैं। हाय रे हाय, क्या फर्क पड़ता है। तुम अनलाइक करोगे, लाइक करने वाले बहुत ज्यादा है अपने पास। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीडर बोर्ड देखते हैं। श्रेयस, दीप, विनीत, सानिका और कृष्ण, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। तुमको आंसर नहीं आता तो अनलाइक करोगे। देखो 3 लोगों ने कर दिया, देखा मैं बोला ना, अरे है ऐसे लोग हैं। क्वेश्चन 4 of 5 10। We see the sun even after it goes below the horizon because of। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही। चलो लीडर बोर्ड देखते हैं। पेटीएम कलो, वाह वाह प्यारे बच्चों वाह, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। विनीत, सानिका, श्रेयस, दीपक, मधुर, गणेश, शीशन, अच्छा है। 12:30 बजे तुम्हारा विक्ट्री टेस्ट है, चले जाना। क्वेश्चन नंबर 5 of 15। 5 of 15। डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बातें होंगी तो उसका यूनिट क्या होगा। हम लाइक करते आए और आगे भी करते रहेंगे, शाबाश। ऑप्शन डी सही है, सही है, सही है, सही है क्षितिजा जी, सही है, सही है। क्यों 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 क्यों, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, अब देखो ना कैंसिल ही तो हो जाएगा, तो काय का यूनिट, लॉजिक। गणेश क्या हो गया बेटा। Lights of different colors are used at signal for safety transport from this wavelength of red light. The wavelength of red light is dash nanometer. माँ, लोगों ने भी आजकल क्या क्या धंधे शुरू किए हैं। 700। चलो इस पे लीडर बोर्ड देखते हैं एक बार। देख लिया लीडर बोर्ड। Question number, if the refractive index of the air with respect to glass is 2:3, what is the refractive index of glass with respect to air? क्या बच्चा लोग 15 से आगे लाइक जाएगा क्या? If the refractive index of air with respect to glass is 2:3, what is the refractive index of glass with respect to air? सिंपल है ना। देखो कैसे निकालोगे तुम, कैसे निकालोगे सोच के देखो, बताता हूँ मैं तुमको। क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा,
ANG क्या हो जाएगा, VG अपॉन VA। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2:3 आया। ठीक है, तो अब तुमको बोल रहा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा VA अपॉन VG, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। उल्टा हो गया, उल्टा 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 हो गया, बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 of 15। The process of separation of light into its component color by passing through a medium is called as। सिंपल है ना, ऑप्शन सी सही है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका आंसर है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बवल एकदम सही, क्या बात है। लाइक करो बच्चों, हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 9 of 15। Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called। बताओ चैट में बताओ। ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्षितिज सही है। सही है सही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो नेक्स्ट, हीट का न्यूमेरिकल करना है, कराते हैं। अगले महीने न्यूमेरिकल वाला ले ले, न्यूमेरिकल का सीरीज ले लेते हैं चलो। फाइंड द ऑड वर्ड आउट, ब्राउन ब्लू ग्रीन रेड। हाँ शिवानी, आता है मुझे कुकिंग। अगले मंथ न्यूमेरिकल वाला सीरीज लेते हैं। चलो बच्चों, तो आई एम बैक, और इसका सही जवाब था, वहीं से शुरू होता है। सो हेलो एवरीवन एंड आई एम सॉरी फॉर दिस नेटवर्क इशू, मगर कुछ नहीं करा जा सकता इसका, जो है सो है। ओके, फाइंड द ऑड मैन आउट, ऑड वर्ड आउट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। चलो
सो विनीत ने अकेले सही जवाब दिया, बाकी लोग आई थिंक लीव कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ऑफ 15। Light has different velocities in different media. True या false? ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ऑफ incident ray and refracted rays are parallel to the normal. True या false?